नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मोहर लगी है और वहीं आपको बता दें तो उनकी अध्यक्षता में जो कैबिनेट बैठक हुई है उसमें कुल 35 एजेंडों पर मोहर लगी है और वहीं जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उन्हें बड़ा तोहफा मिला है। आपको बता दें तो 40,000 प्रधान शिक्षक की जो नियुक्ति का मामला था वो रास्ता अब क्लियर हो गया है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो शिक्षक अभ्यर्थी लंबे समय से इंतजार कर रहे होंगे या फिर इस बार सोच रहे होंगे कि वो भी शायद अब सही तरीके से शिक्षक बन जाएंगे, तो उनको लेकर भी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है और बता दिया है कि अब आप सभी शिक्षक जो है वो पूर्ण रूप से बन सकते हैं। वहीं राज्य के प्रारंभिक स्कूलों के 40,506 प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हुआ है। इसको बिहार राज्य प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 को लेकर राज्य कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बीपीएससी के माध्यम से इन प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति होगी और जल्द ही इसको लेकर विभाग की ओर से प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति की अधियाचना आयोग को भी भेजी जाएगी। बता दें तो लंबे समय से प्रारंभिक स्कूलों में प्रधान शिक्षक की नियुक्ति का मामला जो है वो चल रहा था और इसके लिए नियमावली नहीं रहने के कारण नियुक्ति नहीं हो पा रही थी। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो भी अभी शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो अभी प्राइमरी सेक्शन के लिए अप्लाई करना चाहते थे, प्रारंभिक स्कूलों के लिए अप्लाई करना चाहते थे, तो इनके लिए ये बड़ी खबर है और वहीं कई सारे महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कैबिनेट में क्या कुछ महत्वपूर्ण एजेंडे जो हैं उस पर मोहर लगाया गया। नीतीश कुमार ने कई बड़े फैसले जो हैं वो लिए हैं और वहीं करीब 58 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा या पूरी तरह केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत की तर्ज पर होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव पर मोहर लगी है और बैठक में कुल 35 एजेंडों को मंजूरी दी गई है। स्वास्थ्य विभाग की योजना का लाभ साल 2024-25 से मिलने की संभावना है और कैबिनेट में आए प्रस्ताव के अनुसार केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना से वंचित परिवारों को राज्य सरकार अपने संसाधन से 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा जो है वो देगी। 5 लाख रुपए का यह बीमा कैशलेस होगा। बीमार पड़ने पर केंद्र की योजना की तर्ज पर इस योजना से चयनित अस्पतालों में मरीजों का जो इलाज है वो हो सकेगा और मरीज अपना इलाज करवा पाएंगे। इनके साथ ही महत्वपूर्ण जो निर्णय है वो लिया गया है कि जिस कॉलेज में इंटर के क्लासेस चल रहे हैं वहां से उसको खत्म कर दिया जाए। बता दें तो जो पटना यूनिवर्सिटी है वहां पर इंटर की पढ़ाई जो है +2 की पढ़ाई जो है वो नहीं हो रही है और वहीं ऐसे में महत्वपूर्ण फैसले में यह लिया गया है कि राज्य के अन्य दर्जनों से ऊपर विश्वविद्यालय के कॉलेजों से भी इंटर की पढ़ाई बंद हो जाए और सरकारी 10+2 स्कूलों में ही अब इंटर की पढ़ाई होगी। इसके अलावा 176 आउटपोस्ट को थाना में बदलने का निर्णय लिया गया है। 5 पुलिसकर्मी वाले ये आउटपोस्ट अब थाना की तरह काम करने लगेंगे। यही नहीं, पिछली महागठबंधन सरकार के समय गठित सभी संवैधानिक आयोगी बोर्डों के पुनर्गठन का निर्णय लिया गया। इसके लिए कैबिनेट ने विशेष जो कमेटी है उसको बनाने का भी निर्णय लिया है और आवश्यक पड़ने पर इसके लिए बिल भी लाया जा सकता है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि 35 एजेंडों पर जहां नीतीश कुमार ने मोहर लगाई है उसमें कई बड़े बड़े फैसले जो हैं वो लिए गए हैं। तो वहीं जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो प्रारंभिक शिक्षक बनना चाहते हैं उनको लेकर भी ये बड़ा फैसला लिया गया, क्योंकि एक लंबे समय से वो सभी इंतजार कर रहे थे। तो उन्हें भी सरकार ने, एनडीए की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।